ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कर्म बंधन के बारे में। कर्म बंधन यह शब्द दो शब्दों से बना है। एक है कर्म और दूसरा बंधन। सरल भाषा में कर्म बंधन का अर्थ होता है ऐसे कर्म जो बंधन पैदा करते हैं। मन की अशांति और दुख का मुख्य कारण है कर्म बंधन। यह संसार कर्म बंधन का सागर है। मनुष्य के सारे कष्ट और दुखों की जड़ है कर्म बंधन। बहुत से बार हम देखते हैं कि मनुष्य को बहुत संघर्ष, परिश्रम और कोशिशों के बावजूद भी लौकिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में सफलता नहीं मिलती। साधना में बाधाएं, रुकावटें आती हैं। गृहस्थ जीवन में दुख, अशांति रहती है। इन सब का कारण है कर्म बंधन। हर मनुष्य कर्म करने के लिए बंधा हुआ है और कर्म का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। As you sow, so shall you reap। मनुष्य की आत्मा यह अजर, अमर और अविनाशी है। अविनाशी आत्मा कई नाम और रूप वाले अनेक जन्म लेती है और अपने ही कर्मों द्वारा कर्म बंधन तैयार करती है जो उसके दुख का कारण है। आज के वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो। जाने अनजाने में पिछले जन्मों में या अतीत में हमने खुद पैदा किए कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो और आगे के जीवन में नए बंधन पैदा न हो, इस विषय में हम विस्तार से जानेंगे। कर्म बंधन काटने का पहला उपाय है परमपिता परमात्मा को याद करना, परमात्मा से योग लगाना, ध्यान करना। परमात्मा की याद से, योग से साधक के अतीत के और पिछले जन्म के कर्म बंधन नष्ट होते हैं और विकर्मों का विनाश होता है। पिछले जन्मों और अतीत के कर्म बंधन काटने का दूसरा उपाय है माफ़ी मांगना और माफ़ करना। इसके लिए एक जगह शांत बैठकर पिछले जन्मों में या अतीत में हमें जिन आत्माओं ने कष्ट दिए, दुख दिए, उन्हें दिल से माफ़ करें और उनके कल्याण की कामना करें। वैसे ही पिछले जन्मों में, अतीत में हमने जिन आत्माओं को दुख दिया, कष्ट दिया, उनसे मन ही मन में माफ़ी मांगे और उनके कल्याण की कामना करें। इससे पुराने कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। तीसरा उपाय है कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले सुख या दुख को शांति से भोग कर उन कर्मों का निपटारा करें। अगर हम कर्मों को न भोग कर बीच में ही पलायन करते हैं तो कर्म बंधन वैसा ही रहेगा और आगे के जीवन में या अगले जन्म में वह कर्म फिर से आएगा। चौथा उपाय है कर्म करते हुए अलर्ट रहकर, सावधान रहकर कर्म करें। जो भी कर्म हम बॉडी कॉन्शियस होकर यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश करते हैं वह
कर्मबंधन पैदा करते हैं। जो कर्म हम सोल कॉन्शियस होकर करते हैं वह हमें कर्मबंधन से मुक्त करते हैं। इसलिए जागरूकता से कर्म करें। कोई भी कर्म करने से पहले सोचें। कर्म बंधन से मुक्ति का 5वां उपाय है निष्काम कर्म करें। करण करावनहार परमात्मा है, इस भावना से कर्म करें। मैंपन का त्याग करें। जो भी कर्म करते हैं उन्हें परमात्मा को अर्पण करें। कर्तापन की भावना का त्याग करें। करण करावनहार परमात्मा है, मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट या निमित्त हूँ, यह भावना से कर्म करें। इससे कर्म बंधन पैदा नहीं होते। अकर्ता की भावना से कर्म करें। 6वां उपाय है खुद का आत्मपरीक्षण करें, खुद के दोषों को देखें। खुद के दोष न देखते हुए अगर आप दूसरों के दोष देख रहे हैं तो आप कर्म बंधन पैदा कर रहे हैं। सदा ख्याल रखें, पर चिंतन यह पतन की जड़ है और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। खुद में कितनी काम वासना है, मोह, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, इन दोषों को देखें और सुधारना करें। देखना है तो दूसरों के गुणों को देखें। 7वां उपाय है कर्म करें मगर फल की इच्छा न करें। फल परमात्मा पर छोड़ दें। इच्छा मात्रम अविद्या है। कर्म यह बंधन नहीं है, परंतु कर्म के फल के प्रति इच्छा रखने से बंधन पैदा होता है। 8वां उपाय है साक्षी दृष्टा होकर कर्म करना। यह भावना रखना कि हम कर्म देखने वाले हैं, करने वाले नहीं। कर्मों में इन्वॉल्व नहीं होना, उलझना नहीं। 9वां उपाय है हमें प्रतिक्रिया कर्म नहीं करना है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अगर हमें कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, गाली देता है तो हमें प्रतिक्रिया नहीं देना है, उसे गाली नहीं देना है। ताली 2 हाथों से बजती है। अगर हम भी उसे गाली देते हैं तो कर्मों की अनंत श्रृंखला को जन्म देते हैं और हमारे लिए कर्म बंधन पैदा करते हैं। 10वां उपाय है डिटैच्ड होकर अनासक्त भाव से कर्म करना। कर्म करते हुए आसक्ति, अटैचमेंट न रखते हुए खुद को ट्रस्टी समझकर कर्म करने से कर्म बंधन तैयार नहीं होते। 11वां उपाय है जब भी समय मिले मुक्त अवस्था पर का अभ्यास करना। इसके लिए एक जगह शांति से बैठकर मनन चिंतन करें कि मैं देह से मुक्त, देह के सभी संबंधों से मुक्त, कर्म बंधनों से मुक्त एक सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। इस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त होकर सभी आत्माओं के प्रति प्रेम, कल्याण की भावना रखें। ख्याल रहे कि हम जब भी कोई कर्म समष्टि के कल्याण के लिए, माना विश्व या समाज कल्याण के लिए करते हैं, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है, तो कर्म बंधन पैदा नहीं होते। कर्म बंधन काटने के लिए समाज कल्याण, विश्व कल्याण हेतु कार्य करें, साधना करें, दान पुण्य करें, तो बंधन तैयार नहीं होंगे। जब भी वक्त मिले विश्व की सभी आत्माओं के कल्याण के लिए कामना करें। ओम शांति।